नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश खन्ना पराविज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के इस चैनल में स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप सब? आई एम टू गुड, होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं तो आज मैं आपको एक स्पार्क देना चाहता हूँ मित्रों। किसी के अंतर मन को कैसे जाना जा सकता है कि इस जीवन में इसकी अभिलाषाएं सेल्फ तक हैं, अपने या अपने परिवार तक हैं, या वो आया है इस समाज को कुछ देने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि लोक सेवा करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए। तो उसके अंतर मन में क्या है? द प्लेसमेंट ऑफ असेंडेंट, लगना, लग्नेश। अगर मित्रों इसको हम 3 ग्रुप में बांट दें, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो जो पहले ग्रुप में आते हैं या जो दूसरे ग्रुप में आते हैं या जो तीसरे ग्रुप में आते हैं, वो आपको क्या देना चाहते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या लेके आए हैं। तो आइए चलिए मित्रों इस बारे में सीखते हैं। आपने कुछ नहीं करना, अपनी कुंडली को किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके बनाना है और देखना है कि आपका लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है। राइट? चलिए मित्रों, ग्रुप 1 एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। 12 होते हैं, 12 भाव में 12 राशि। हम कालपुरुष की कुंडली बना रहे हैं तो जो राशियां आएंगी वही भाव आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप ए में आप एरीज, टॉरस, मिथुन और कैंसर लेंगे। जब ग्रुप 1 हम ले रहे हैं मित्रों, तो ये है आपका सेल्फ। अगर आपका लग्नेश इन्हीं 4 में बैठ गया जाके, तो आप अपने सिवा कुछ भी आगे बढ़ने के सक्षम नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये आप सबकी अपनी अपनी होरोस्कोप कह रही है दोस्तों। तो ग्रुप 1 मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क में जब आपका लग्नेश असेंडेंट लगन लॉर्ड बैठ जाता है, तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है द सॉर्ट ऑफ सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी और पर्सन। अगर ग्रुप बी की बात करें तो लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। अगर हिंदी में इसको बोले तो आ जाएगा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। इसमें जब आपका लग्नेश असेंडेंट या लगन लॉर्ड आ जाता है दोस्तों, तो वो आपको सेल्फ सेंटर्ड तो रखता ही है, लेकिन इट कंसर्न विद द योर सेल्फ, फैमिली एंड इमीडिएट रिलेशंस एंड फ्रेंड्स तक। चेक कीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों ग्रुप 3 सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस। हिंदी में इसके कहें तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। इसमें जब आपका असेंडेंट लॉर्ड लग्नेश या लगन लॉर्ड, कुछ भी आप कहें, वो आ जाता है, तो आपके मन में दूसरों के लिए कुछ करने की चाह बन जाती है। जो समाज के लिए जीना चाहते हैं, दूसरों को कुछ देने की जिनके मन में इच्छा है, जो बने ही लोक कल्याण के लिए है ना। कुछ देखा होगा आपने कि इस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो उनका तन मन धन का पता नहीं, लेकिन कुछ धन भी इन्वॉल्व रहता है, तो तन मन धन से लोगों की सेवा करते हैं। तो जिसमें समाज को कुछ देने की प्रवृत्ति होती है, जो समाज के लिए अपनी अंतरात्मा से कुछ करना चाहते हैं,
तो उनका लगन लॉर्ड आखिर की 4 राशियों में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं, या देखा होगा आपने, कि 9, 10, 11 भाव की राशियां या भाव में बैठे हुए जो लगन लॉर्ड होते हैं वो पॉलिटिशियंस के लिए बड़े ही बेनिफिशियल हो जाते हैं। समाज सेवक में आप अन्ना हजारे जैसे विभूति, लाल बहादुर शास्त्री जैसी विभूति, और आजकल के टाइम में काफ़ी ऐसे हैं जो दूसरों को भी समझते हैं कि हर कोई जीवन में समाज सेवा करना चाहता है। नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, हम बात कर रहे हैं जनरल हॉरोस्कोप में। आप सॉफ्टवेयर पे जाइए, अपनी कुंडली बनाइए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम ऑफ बर्थ डालिए, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, जो भी कुंडली आती है उसका जो लगन लॉर्ड कहीं भी जाता है वो देखिए कहाँ गया। अगर पहले ग्रुप में आता है तो यू आर टोटली ए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। अगर वो दूसरे ग्रुप में आ रहा है तो आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने इमीडिएट फ्रेंड्स और दोस्तों के बारे में सोच सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं। लेकिन आखिर की अगर 4 राशियों में आता है तो आप बने ही इस बात के लिए कि किस तरह से आप समाज की सेवा करें। दोस्तों यहाँ हम ले रहे हैं काल पुरुष का, लेकिन अगर मान लीजिए आपका कन्या लगन है तो आप उसी के हिसाब से सेग्रीगेट कीजिए अपनी राशियों को, और जहां आपका लगने जा रहा है उसे चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। और अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, बताइए कि आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाह रहे हैं, तो मैं उसी तरह के वीडियोस आपको डालने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए मित्रों यही रोकते हैं और दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।